प्रेरणा प्रेरणा देशमुख। प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। बोलो बेटा। मेरा नाम प्रेरणा देशमुख है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जितना लोगों का अच्छा करती हूँ, मतलब जितना लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ, उतना मेरे साथ उल्टा विपरीत होता है। मतलब फल नहीं आ पाता जितना मैं करती हूँ। और जन्म तारीख है क्या? जी, 8 अप्रैल 2001। समय? सुबह 6:02, दुर्ग। आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार दांतों में, नाक में या गले में कोई तकलीफ आपको रहती है? सर्दी कभी कभार रहती है। जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो क्या मैथमेटिक्स, गणित आपकी कमजोर थी? जी। सही बताएं। जी सही बोल रहे हैं। आपकी कुंडली अगर सही है तो शुरू से ही आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक लड़की हैं। जी। सही बात है। जी सही बोल रहे हैं। एक और बड़ी बात, हर बच्चे को मामा पक्ष का सुख मिलता है, लेकिन आपकी कुंडली कहती है कि आपको मामा पक्ष का सुख नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। मामा पक्ष से आप, हमारा सुझाव है, बुरा न माने, सावधान ही रहें। जी। सही है गलत है? सही है। आप कौन हैं? मेरे पापा हैं। दें माइक दें। प्रणाम गुरुजी, चरणों में वंदन आपका। भगवान शुक्र। मैं बच्ची का पिता हूँ और जो अभी आपने जो भी बात बताई है वो अक्षरतः सत्य है। सही है। बिल्कुल सही है। इसकी मम्मी भी आई है, हम तीनों ही हैं, हमारे जीवन में तीनों के अलावा कोई नहीं है और इकलौती बच्ची है मेरी। और काफ़ी हम लोगों ने, एक बात है जी, इसको अगर कभी चोट लग जाएगी, जी, चोट लग जाए, जी, जी, कमर में या शरीर में दर्द हो जाए, जी, या ऑपरेशन हो जाए, जी गुरुजी, तो समझ जाना उसके बाद सालों के लिए बहुत बुरा समय शुरू हो गया। जी गुरुजी। कभी इसको कोई चोट लगी, कोई कष्ट हुआ क्या? ख्याल करें। हाँ, इसको चोट लगती रहती है छोटी छोटी, जैसे कमर के पीछे एक बार लग गई थी। कभी कोई चोट लगेगी बड़ी, अच्छा, या लगी हो तो याद करें, उसके बाद आप बहुत परेशान रहेंगे। बहुत जब छोटी थी गुरुजी, ये मतलब चलती भी नहीं थी उस समय, इसका शोल्डर में क्रैक हुआ था। उसके बाद वो तकलीफ लंबी चली होगी। जी, जी सही गुरुजी। बात है। बिल्कुल सही बात। तो ध्यान रखना, इसका कभी ऑपरेशन न कराया जाए। बिल्कुल गुरुजी। ऑपरेशन कराने के बाद या कोई बड़ी चोट लगने के बाद बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। जी गुरुजी। दूसरी बात, आपके घर में जब डाइनिंग टेबल आ जाएगी, जी, या टी टेबल आ जाएगी, जी, तो ये लड़की असफल होने लगेगी, डिप्रेशन में जाने लगेगी, परेशानी में जाने लगेगी, और इसके पैर की नसें नीली पड़ जाएंगी, पैरों में दर्द होने लगेगा। तो कभी कोई टेबल लाए हैं क्या? प्लास्टिक का है गुरुजी, जैसे कोई मेहमान आते हैं तो उसके लिए। कब लकड़ी का था, उसको हटा दिए हैं बहुत सालों से। लकड़ी की टेबल कब हटाई है? ये 7-8 साल हो गए गुरुजी। 7-8 साल से थोड़ा सुखी है। बिल्कुल गुरुजी। उसके पहले परेशान रहती थी। हाँ, इसको परेशानी तो होती थी गुरुजी। तो आप जब तक ये घर में है, जब तक ये आपके घर में है, जी, तो यहाँ टेबल मत लाना। बिल्कुल। और शादी हो तो शादी में कोई टेबल मत देना। जी गुरुजी। ताकि ये आगे भी सुखी रहे। जी गुरुजी। और ये ध्यान रखे कि जो टेबल है ना खरीदे तो अच्छी बात, बिल्कुल गुरुजी। नहीं तो खरीदेगी तो मुश्किल में रहेगी। ठीक है जी। कुंडली सही है, बताएं क्या जानना है? बस गुरुजी, ये अभी इसके पढ़ाई का अंतिम दौर चल रहा है और हम लोग जो है काफ़ी संघर्षों से उठकर खड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची की शादी कब तक होगी और इसका नौकरी किस क्षेत्र में जाएगी। विवाह की 2 व्यवस्थाएं हैं, या पूर्व परिचित लड़के से शादी होगी, जी, या प्रेम प्रसंग में विवाह होगा। दोनों बात है।
तो प्रेम प्रसंग में भी लड़का पहले से परिचित होता है, बच्चा बच्ची एक दूसरे को जानते हैं, जी या फिर पूर्व परिचित, लड़की कहती है हमको तो पता ही नहीं था, अपन तो इतने साल से साथ में रहते रहे, साथ में पढ़े लिखे आमने सामने रहते थे, आज शादी हो गई, पति पत्नी बन गए, ऐसा कहीं ना कहीं विवाह हो जाएगा। हाँ, ये बात अच्छी है कि इसको इसका पति बहुत प्रेम करेगा, स्नेह से रखेगा, सुखी रखेगा, ये अच्छी बात है। क्योंकि जनरली हमने देखा है अधिकांश बेटियों की गृहस्थी सफल नहीं होती, पर इसका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। अगला सवाल क्या है? इसकी नौकरी के बारे में गुरुजी। प्राइवेट नौकरी करेगी और संपन्न रहेगी। ठीक है, और कोई सवाल? जी बस मैं जो सबसे पहले बोली थी कि मैं लोगों का जितना अच्छा करती हूँ उतना ही मेरे साथ उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो कभी अच्छा हो पाएगा कि नहीं, बस यही। देखो बेटा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अब आप चली हैं धारा के विरुद्ध तो कठिनाई तो होगी। आप भला करती हैं, लोग भोंदू समझते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, हम आप सबको बता दें, हमारे पास लोग आते हैं, गुरुदेव मैंने ऐसा सोचा है, मेरा ये प्लॉट बिक जाए ना, मैं 51,000 रुपये आपको दूंगा। उसको बेचारे को पता नहीं है कि तुम घर से जो सोच के चले हो उसके पहले हमने जान लिया कि तुम क्या सोच के चले, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता, जैसे बच्चा अपने माँ बाप को बुद्धू बनाता है। हम सुनते समझते और हम कहते भैया वो प्लॉट नहीं बिकेगा और हमारा 50,000 का नुकसान हो गया, तुम जाओ, वो प्लॉट नहीं बिकेगा। लोग कहते हैं गुरुदेव मैं ऐसा यज्ञ कराना चाहता हूँ, ऐसा दरबार लगाना चाहता हूँ। अच्छा, हम कहते हैं आगे की बात बोलो, तो वो कहता बस मेरा कुछ काम व्यवस्थित हो जाए, बस उसके बाद फिर देखो। तो हम कहते पहले हम तुम्हें व्यवस्थित करें, तुम्हारे पिता नहीं कर पाए, तुम नहीं कर पाए, अब हम तुम्हें पहले व्यवस्थित करें तब तुम दरबार लगाओगे। हमें तुम्हारे दरबार की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। नहीं नहीं गुरुदेव, तो हम कहते देखो भाई चतुराई मत करो, चतुराई या चापलूसी पसंद नहीं। सामने वाला बोलता, यकीन मानो हम किसके बारे में बता दें कि पिछले साल फलानी तारीख को तुमने इतने बजे ये सोचा था, हमारा काम ही है, हमको क्या सिखा रहे। मुस्कुराते रहते हैं, सुनते समझते रहते हैं, सारी बातें नहीं खोलते, जिसमें आदमी समझता रहे कि भोंदू, जानते तो सब। तो बेटा पहले अपना जीवन बनाने की कोशिश करो, किसी का बुरा मत करो, ये भी भलाई है। कोई सामने पड़ गया ज़रूरतमंद है तो भलाई कर दी, और अगर भलाई करो तो भलाई के बदले कोई कामना मत करो कि हमारा कोई धन्यवाद माने, ये बेकार की बातें हैं। अगर कोई धन्यवाद मानता, बड़ी पीड़ा की बात कहने जा रहा हूँ, अगर कोई धन्यवाद मानता तो किसी के भी माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रहते। जो अपने माँ बाप के ना हुए वो दावा करते हैं तुम्हारी कसम मैं तुम्हारा रहूँगा। क्या बात, 14 फरवरी को देख लो, ऐसी कस्में होती हैं बाजार में, है ना। जी वो कहते मैं तुम्हारा रहूँगा, तुम्हारा, वो तुम्हारे, और उसके बाद कितने मामले होते हैं, बच्चा बच्चियाँ कोई वृक्ष से कूद रहे हैं, कोई नदी में कूद रहे। ये नासमझी के खेल तो हैं। जी जी किसी की बातों में मत पड़ो, बातें बनाने वाले हजार मिलेंगे। तुम तो अगर भला कर सको तो अपना करो, और ये दो खड़े, ये तुम्हारे देवता हैं, जी मैं भी मानूंगी। जिनने जन्म दिया, पाला पोसा, उनका भला करो। ये सब समाज के, इनका किसी का बुरा मत करो, जी बुरा मत सोचो। पर आप भलाई करके बहुत भलाई ले लो तो रामचंद्र जी को नहीं मिली, सीता जी को इल्जाम लगाया। ये समाज है, ये दुनिया है। जी नॉन प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल बनो, जी ठीक है ना। इस लड़की को एक पन्ना, ठीक है, और एक चंद्रमणि, ये 2 रत्न, अभिमंत्रित रत्न हमेशा पहना दो, कभी कोई दुख नहीं रहेगा, ये सुखी रहे। परंतु ज़्यादा सेंटिमेंट की ज़रूरत नहीं।
जी ठीक है, जी धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दें माइक।